जय श्री राम मित्रों। मैं शैलेंद्र कुमार रतौरिया, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार रतौरिया, भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री एससी मोर्चा, ऐसा भी दायित्व मिला है मुझे। और वार्ड क्रमांक 25 से मैं पार्षद हूँ। ये पार्षद और एडवोकेट बनने से पहले मेरी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव, ये चीज़ें मतलब काफ़ी संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा है। संघर्ष वाले जीवन को जीना काफ़ी यादगार तो खैर अभी भी है, पर बड़ी कठिनाइयों से भरा। कभी कभार आपके जो उद्देश्य होते हैं, जो आपका एम होता है, वो आप भूलते चले जाते हैं। फिर आपको कभी कभार बाबा, तांत्रिक, कुंडलियाँ, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है और आप जाते भी हैं और ज़रूरत भी पड़ती है, बस शर्तें आपको सही दिशा मिले। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं। जैसे कि मैं भी एडवोकेट बनने से पहले एडवोकेट रजिस्ट्रेशन होता है, तभी आप वकालतनामा लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी एलएलबी करने के बाद की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और पेपर भी दे रहा था, पर कहीं ना कहीं कभी एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल हो जाता था, कभी 2-3 मार्क्स से पीछे रह गया मैं, पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा जब तक एग्ज़ाम की डेट आती है तब तक एक एमपी ऑनलाइन की दुकान ही खोलने की जॉब भी ज़्यादा आ रही थी, 14-15 के लगभग, 2014-15। तो कुछ खर्चा भी चलेगा और छोटी मोटी नेतागिरी कर रहा था मैं पार्टी में, तो वो भी चलता रहेगा। पर उसके लिए एक सहारे की, आर्थिक सहारे की ज़रूरत थी। तो एक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के लिए मैंने अप्लाई करा। जब उसको अप्लाई करने गया तो उस पर एक लाइन चल रही थी कि कियोस्क अनिश्चित काल के लिए रजिस्ट्रेशन उसके बंद है, मतलब कि नए आवेदन लिए नहीं जाएंगे, नए कियोस्क खोले नहीं जाएंगे, इस प्रकार का उस पर लिखा आ रहा था। और फिर 1 महीना फिर चेक करा मैंने, तो फिर भी वही लिखा आ रहा, पता ही नहीं पड़ता था उन्होंने कि काफ़ी सालों से बंद है और ज़रूरी नहीं है कि अभी खुलें, कहो 1-2 साल बाद खुलें, इस प्रकार के लोगों का कहना था। फिर मैं सोचता मैंने कि जिस चीज़ में जाऊँ वही चीज़ मेरे लिए क्लोज हो जाती है, ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं ग्रह दिशा तो कुछ नहीं। तो मैंने एक कुंडली अपनी ग्वालियर में, भिंड में लोगों को दिखाई, पैसा भी खर्च हुआ पर कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हो पाए। फिर मैं इंदौर गया भैया के पास, मतलब धीरेन्द्र रतौरिया, जिन्हें सभी लोग अब गुरुजी के नाम से जानते हैं, और मैं भी अब उन्हें गुरुजी कहने लगा हूँ। और गुरुजी से मिला तो वहाँ एक आध वो किसी की कुंडली देख रहे थे और उनको कुछ उपाय भी बता रहे थे। तो मैं सुनता रहा, देखता गया, मैंने कि पूछूं, पर एक मन में एक वो थी, मैंने कि कैसे कहूँ गुरुजी से। मैं फिर 2-3 दिन रुका और मैं चला आया वहाँ पे। फिर यहाँ फिर वही परेशानी, कोई भी काम करो तो काम ही ना हो। फिर मैंने सोचा क्यों ना गुरुजी से ही बात कर ली जाए, उन्हें बताई जाए, परेशानी बताई जाए अपनी कि क्या क्या परेशानी आ रही है मुझे, और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ना राजनीति में, ना एडवोकेट का, ना कुछ रजिस्ट्रेशन, जो भी कुछ करना चाह रहा हूँ। तो फिर उनसे मैंने बात करी, तो गुरुजी को मैंने अपनी सारी वो जन्म, तारीख, समय, स्थान, सब चीज़ बताई टाइम के अनुसार। और फिर वहाँ से उनने जानकारी भेजी मुझे, टैरो कार्ड करके एक चीज़ होती है, वो शायद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जो डेट है, जिस बर्थ में आपका जन्म हुआ है, उससे देख के वो टैरो कार्ड्स रीड करते हैं वो पूरा। और वैसे ही उन्होंने रीड करके मुझे बताया, और वो वास्तव में सही भी था। पर मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कि देखते हैं क्या बताते हैं भैया। फिर उन्होंने जो बताए मुझे, उन्होंने कि क्या करना चाह रहे हो, मैंने कि एमपी ऑनलाइन के लिए गया तो ये हो गया, और एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए
फार्म भर रहा हूँ तो कभी कैंसिल हो रहा है, कभी पास नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये MP ऑनलाइन के लिए आप ये उपाय करें, दिन समय टाइम वो चीज़ बताई, और जो चीज़ें बताई उसके लिए वो आसानी से बाज़ार में भी मिल जाती थी और जनरली घर पे ही रखी रहती थी। मतलब कोई खर्चे वाली चीज़ भी नहीं ज़्यादा, पर वो नियम से करना और सही क्वांटिटी में करना, टाइम से करना, वो नियमित था उनका। तो वो करना चालू करा मैंने, 1 महीना समथिंग हो पाया होगा। हर वीकली था, शनिवार के शनिवार, और 1 या 1.5 महीने के लगभग मैंने करा होगा, 2 महीने के लगभग। और MP ऑनलाइन की वो साइट खुल गई, और खुली सो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए, कि 3-4 साल से बंद पड़ी थी, और वो आवेदन डलना चालू हो गए। तो मैंने भी अपना आवेदन एक डाल दिया, और वो रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। फिर मेरा वो MP ऑनलाइन का काम, मैंने दुकान खोली और चालू हो गया। फिर वैसे ही दूसरा उपाय भी था, उसमें एग्ज़ाम के लिए था। एग्ज़ाम भी कोरोना काल में रहा, एग्ज़ाम भी हुआ और पास भी हो गया मैं। ये भी मेरे लिए दूसरी उपलब्धि थी। इन दोनों को चलते हुए फिर चलता रहा सारी चीज़ें, कोर्ट भी जाने लगा, इधर दुकान पे किसी लड़के को बैठा दिया, वो बैठा रहा। फिर मैंने बताया छोटी मोटी राजनीति में करता। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, फिर गुरुजी को कुंडली भेजी, टाइम डेट वगैरह सब बताया। तो गुरुजी ने देख के फिर बताया उन्हें कि क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने कहा अभी पार्षदी के चुनाव आने वाले हैं, आप बताओ फिर कैसे क्या करना है, कहाँ से लड़ना है, कि लड़ना है कि नहीं भी लड़ना है, ये भी बता दो। अब अगर विजय अगर है तो लड़ूँ, अगर उसमें दिख रही है विजय नहीं है तो फिर मैं प्रयास काय को करूँ। तो उन्होंने पूरा उसका अवलोकन करा, पूरी मेरी कुंडली का, और देख के उन्होंने बताया कि पार्टी से मिल जाएगा तुम्हें टिकट। मैंने कि पार्टी से मांग रहा हूँ, पार्टी से मिल जाएगा, उम्मीद है। और फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि एंड टाइम पे टिकट करते हैं, बहुत से बड़ी पार्टी है, और कोई दूसरा आ गया, किसी का लीडर आ गया। हाँ, मैंने कहा पर जीत पक्की है कि नहीं ये बताइए। तो उन्होंने कहा तुम अपने बाट से तो नहीं जीत पाओगे, कहीं दूसरे बाट से लड़ो, अपना बाट छोड़ के, तो जीत तुम्हारी पक्की है। अब अपने बाट को छोड़ के किसी दूसरे बाट से लड़ना तो बहुत इम्पॉसिबल वाली बात थी। फिर लोग पूछते भी थे कि तुम दूसरे बाट से क्यों मांग रहे हो टिकट, वहाँ रहते हो क्या तुम, क्या तुम रिश्तेदार है या तुम्हारा समाज है, कैसे जीतोगे तुम। मैंने सोचा नहीं, दूसरे बाट से लड़ूंगा। ये नहीं पता है कि क्या क्या मुझे ऊपर से संदेश मिला है, गुरुजी ने मुझसे क्या कहा है। तो गुरुजी ने कहा दूसरे बाट से टिकट लो और जीत पक्की है। ठीक है, मैं प्रयास में लग गया, दूसरे बाट से टिकट मिला। मैंने दिल्ली करी, बहुत घुमा भी, पर टेंशन नहीं कि दूसरे बाट से, और सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि भिंड नगर में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला पहाड़, उसमें भी मुझे जानने वाला कोई नहीं। 8-10 दोस्त थे, क्यों नेता नगरी घूमना फिरना लगा रहता था, तो 8-10 दोस्त थे। पर 8-10 से क्या होता है, जहाँ 10,000 की संख्या हो, जहाँ आप रहते ना हो, जहाँ आपका आना जाना ना हो, वहाँ कैसे जीत जाओगे आप। तो गुरुजी ने कहा है जीत तो पक्की हो, कि टैरो कार्ड से उन्होंने देखा है, और जो वो देखते हैं टैरो कार्ड से वो निश्चित ही होता है। प्रयास करता रहा, घूमता रहा, वोट मांगता रहा, सारी चीज़ें लगी रहीं, वोटिंग भी हो गई। फिर भैया से पूछा मैंने कि वोटिंग तो हो गई है, उन्होंने कि क्या उम्मीद लग रही है। मैंने कि उम्मीद है पर कुछ कह नहीं सकते। फिर उन्होंने कि नहीं, तुम काउंटिंग दे देना, काउंटिंग में जाना और जीत तुम्हारी पक्की है।
पता नहीं गुरुजी क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा ये मुझे नहीं मालूम, पर बढ़िया रहा। वो जो बताते जा रहे थे उससे मुझे भी उत्साह मिल रहा था थोड़ा। और काउंटिंग हुई और मैं पूरे 327 वोटों से जीता। जीत मेरी सुनिश्चित हुई और मैं आज वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद हूँ। जो राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है उसमें मैं चढ़ा, और उसमें चढ़ाने में सहयोग गुरुजी धीरेन्द्र रितौरिया जी का है। मैं उसका तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे, अगर वो नहीं बताते, नहीं अगर कोई मुझे इस प्रकार के गुरु मिलते तो मैं शायद ही मैं चुनाव लड़ता तो अपने वार्ड से लड़ता। ज़्यादातर व्यक्ति कोई पार्षद का टिकट लड़ता है, टिकट लेता है, फार्म भरता है तो अपने वार्ड से भरता है, दूसरे वार्ड से क्यों भरेगा फार्म? दूसरे वार्ड से तब भरता है जब उसकी कहीं पकड़ हो। यहाँ तो मेरे ये तो बाढ़ अज्ञान था, पर फिर भी गुरुजी जो मिले उन्होंने रास्ता दिखाया, उस रास्ते को चुन के मैं उस मुकाम पे पहुँचा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने गुरुजी का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। मैंने गुरुजी को ऊपर सरप्राइज़ दे रखा है, जब इतनी इच्छाएं पूरी होंगी तो एक और इच्छा मेरी पूरी होगी। और अभी गुरुजी से मिलने फिर जा रहा हूँ मैं। जुलाई में गुरुजी के पास आऊँगा मैं और अपने एक नए पायदान की शुरुआत करने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद लूँगा। देखते हैं गुरुजी की टैरो कार्ड क्या बताते हैं मेरी राजनीति में। और मैं चाहूँगा कि गुरुजी का ऐसे ही अपार प्रेम और अपार शक्ति, उनकी विद्या शक्ति, शास्त्र की शक्ति ऐसी मुझे मिलती रहे तो मैं बुलंदियों पर चढ़ता जाऊँगा। मैं धीरेन्द्र रितौरिया जी, गुरुजी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं अब पार्षद हूँ, पार्टी में जिला महामंत्री हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी।